हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। मेरा नाम दीपांशी चौहान है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का जो सिंपल सा मतलब होता है, अगर बिल्कुल बेसिक वर्ड्स में मैं बताऊं तो कोई भी एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर रहा है, यानी कि कितने सबऑर्डिनेट्स उसके सुपरविजन में काम कर रहे हैं, उसे ही हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये कितने तरीके का होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसकी कुछ। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को हम बहुत सारे अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ सुपरविजन। ये तीनों ही वर्ड सेम कॉन्सेप्ट को डिनोट करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स व्हिच शुड बी पुट अंडर वन सुपीरियर, यानी कि एक सुपीरियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, उन बंदों को ही, यानी कि कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उसी को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की सिंपल सी एक लाइन में डेफिनेशन क्या है? That how many subordinates are working under one superior, that is called span of management। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन बी मैनेज्ड एफिशिएंटली बाय अ सुपीरियर, यानी कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इस बात को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाता है कि एक सुपीरियर जो है वो अपनी 100% कैपेसिटी से कितने सबऑर्डिनेट्स को एक टाइम पे हैंडल कर सकता है। सिंपली द मैनेजर हैविंग ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स who report him directly is called the span of management। और जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो अपने द्वारा किए हुए हर एक टास्क के लिए अपने सीनियर को, अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करते हैं। एंड अ सुपीरियर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल एक्टिविटीज ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। और दूसरी तरफ जो सुपीरियर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स द्वारा किए हुए हर एक टास्क, उनके द्वारा की हुई हर एक एक्टिविटी के लिए पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, देखिए। जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर है, एक सुपीरियर हो गया मार्केटिंग मैनेजर। अब उसके अंडर में कौन कौन काम कर रहा है? एक मार्केटिंग असिस्टेंट है, मार्केट रिसर्चर है, टेलीसेल सुपरवाइजर है, और साथ में कस्टमर केयर असिस्टेंट है। तो ये 4 बंदे हैं जो कि मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में काम कर रहे हैं। तो मार्केटिंग मैनेजर सुपीरियर हो गया और ये चारों बंदे सबऑर्डिनेट्स हो गए। तो कितने लोग काम कर रहे हैं? 4 लोग काम कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर का जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो कितने सबऑर्डिनेट्स का है? 4 सबऑर्डिनेट्स का है। तो ये होता है हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 2 तरीके का होता है, एक तो होता है वाइड स्पैन और एक होता है नैरो स्पैन। जैसे कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, वाइड मतलब जो बड़ा हो, यानी कि जिसका विस्तार ज्यादा हो, जो ज्यादा स्प्रेड हो, और नैरो का मतलब छोटा, यानी कि जिसका विस्तार कम हो। ठीक है ना? तो जहां पे सुपीरियर, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वाइड स्पैन फॉलो होता है, यानी कि वन सुपीरियर के अंडर में ज्यादा सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, वहां पे जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो फ्लैट या हॉरिजॉन्टल होता चला जाता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़े होंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। तो इस तरीके से जहां पे वाइड स्पैन यूज होगा वहां पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर हो जाएगा, और जहां पे नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रखा जाएगा वहां पे टॉल या वर्टिकल स्ट्रक्चर रहेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने एग्जांपल से समझाया। जैसे कि वाइड स्पैन में क्या होगा, जैसे वन सिंगल पर्सन है, उसके अंडर में 4 सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं। उसी तरीके से आगे जो नेक्स्ट तुम्हारा लेवल रहेगा मैनेजमेंट का, उसमें भी इन ये जो 5 हमारे सबऑर्डिनेट्स थे, उन 5 सबऑर्डिनेट्स के अंडर में 5 पर्सन ही काम करेंगे, सब सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हॉरिजॉन्टल वे में फैलता चला जाएगा। दूसरा नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ क्या होगा, जैसे कि वन सिंगल सुपीरियर है, उसके अंडर में केवल 2 सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, और वही प्रोसेस आगे मैनेजमेंट के अगले लेवल पे फॉलो हो रहा है कि हर एक पर्सन केवल 2 सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रहा, यानी कि वन सुपीरियर के अंडर में कम लोग काम कर रहे हैं, कम सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो वर्टिकल वे में जो है टॉल होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वाइड और नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब जो हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है उसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि मतलब ऐसा कहीं पे पर्टिकुलरली स्टैटिक रूप में लिखा हुआ नहीं है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में एक सुपीरियर के अंदर में कितने सबऑर्डिनेट्स को काम करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे राइटर्स हैं, उन्होंने अपने अपने जो है अपने अपने व्यू दिए हैं। तो उसी सीरीज में स्पैन ऑफ कंट्रोल को उर्विक एक राइटर थे, उन्होंने बताया, उन्होंने बोला
पहली बात तो उन्होंने मैनेजमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि एक टॉप मैनेजमेंट होता है और एक हमारा सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होता है। टॉप मैनेजमेंट मतलब जो हमारा पॉलिसी मेकिंग वगैरह का काम करता है, और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट जो केवल और केवल सुपरविजन का काम करता है। ठीक है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर टॉप मैनेजमेंट है तो उनको कम से कम 4 सबऑर्डिनेट्स, मतलब वो मैक्सिमम करके 4 सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकते हैं, और अगर बात करें सुपरवाइजरी की तो वो 8 से 12 सबऑर्डिनेट्स तक को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उर्विक ने अपना व्यू दिया। आगे स्पैन ऑफ कंट्रोल को डेविस नाम की एक राइटर ने भी अपने उन्होंने भी मतलब अपने कुछ व्यूज दिए स्पैन ऑफ कंट्रोल पे। उन्होंने भी अपना जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है पहले उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वन इज एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड इज ऑपरेटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो मैनेजमेंट लेवल होता है हमारा, उनके लिए उन्होंने बोला कि अगर तुम मिडिल या टॉप मैनेजमेंट में आते हो तो उस सिचुएशन में तुम 3 से लेके 9 सबऑर्डिनेट्स तक अपना सुपरविजन 3 से लेके 9 सबऑर्डिनेट्स का सुपरविजन कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर ऑपरेटिव की बात करें तो वो लोएस्ट मैनेजमेंट होता है, तो वहां पे 1 सिंगल सुपीरियर 30 सबऑर्डिनेट्स तक को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये इन दोनों राइटर्स ने अपने कुछ व्यू दिए। आगे बात करते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लैट स्ट्रक्चर के अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, दोनों चीजों को देख लेते हैं। तो पहले तो फ्लैट स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैट स्ट्रक्चर तब होता है जब वो वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को अडॉप्ट करती है। ठीक है, तो फ्लैट स्ट्रक्चर इज दैट विच रिड्यूसेस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या होता है, मैनेजमेंट के बहुत सारे लेवल्स नहीं बन पाते हैं, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को रिड्यूस करता है। जबकि टॉल वाले में क्या होता है, टॉल स्ट्रक्चर में मैनेजमेंट के लेवल ज्यादा बन जाते हैं। वाइडन स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजर्स एट वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे क्या होता है, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है मैनेजर्स का हर एक लेवल पे वो वाइड रहता है। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट के जितने भी लेवल होंगे सभी लेवल्स पे जो मैनेजर्स होंगे उनका जो कंट्रोल स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो वाइड होगा। ठीक है, एंड इज ऑफन मोर डिसेंट्रलाइज्ड विद रिगार्ड टू डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी। और इस सिचुएशन में क्या होता है, जो एक सुपीरियर होता है वो अपनी ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देता है, यानी कि अपने अधिकारों को अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंप देता है। तो उससे क्या होता है, उसके पास डिसीजन मेकिंग की, निर्णय लेने की ऑटोनॉमी नहीं रहती, यानी कि उसके पास कोई एकाधिकार नहीं बचता। यानी कि ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी पावर किसी एक ही पर्सन के हाथ में है, वो पर्सन अपने अधिकारों को अपने सबऑर्डिनेट्स को हैंड ओवर कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, निर्णय लेने की कोई ऑटोनॉमी नहीं बनती। ऐसा नहीं होता कि सब चीजें किसी एक ही पर्सन के हाथ में, सारी पावर किसी एक ही पर्सन के हाथ में सेंट्रलाइज्ड है। इट्स मेन एडवांटेज आर मोर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और यही सबसे ज्यादा इसका क्या है, एडवांटेज है कि इसमें डेलीगेशन हो जाता है अथॉरिटी का, यानी कि जो हमारा सुपीरियर होता है वो अपनी अथॉरिटीज को, अपनी पावर को अपने सबऑर्डिनेट्स में बांट देता है। more clear policy development of managers for higher position because of their initiative and authority to make decision। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एक सुपीरियर है वो अपनी अथॉरिटीज को अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंप देता है, तो सबऑर्डिनेट्स के पास पावर आ जाती है कि वो अपने एंड पे अपने हिसाब से इनिशिएटिव्स और डिसीजन ले सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका भी डेवलपमेंट होता है, आगे चल के वो हायर पोजीशन के लिए तैयार हो पाते हैं। नेक्स्ट इज इट्स डिसएडवांटेजेस आर टेंडेंसी ऑफ ओवरलोडेड सुपीरियर। यहाँ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस दिए हैं कि क्या होता है कि एक सिंगल सुपीरियर पर कभी कभी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करना पड़ता है, टू बिकम बोटलनेक इन डिसीजन मेकिंग। और उससे उसे डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, निर्णय लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसने अपनी, जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि डिसीजन मेकिंग की पूरी पावर उसके पास, ऑटोनॉमी नहीं रहती उसकी। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, इसका एक फायदा तो ये है कि जो दूसरे बंदे हैं वो भी अपने एंड पे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन सुपीरियर के लिए एक नुकसान ये भी है कि उसको डिसीजन मेकिंग में क्या है, पहले उन सब लोगों की भी सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, डेंजर ऑफ सुपीरियर्स लॉस ऑफ कंट्रोल। सीधी सी बात है, जो सुपीरियर है उसको उसके पास उसको उसकी पावर खो जाने का डर लगेगा। ठीक है ना, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ हाईली ट्रेन्ड मैनेजर पर्सनल। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमें बहुत ही ट्रेन्ड मैनेजर पर्सनल की जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करने के लिए ज्यादा अच्छे मैनेजर की, ज्यादा अच्छे सुपीरियर की जरूरत होती है। ठीक है, ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे फ्लैट स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट है टॉल स्ट्रक्चर। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। टॉल स्ट्रक्चर इज वन विच फोस्टर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉल स्ट्रक्चर में क्या होता है, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रहता है, जैसे कि हमने चार्ट 2 में देखा था।
अ लार्ज नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल, जब हमारा स्पैन नैरो रहेगा तो फिर मैनेजमेंट के बहुत ज्यादा लेवल हमें बनाने पड़ेंगे। एंड मोर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, और यहाँ पे क्या होता है, एक सुपीरियर ज्यादा अपने अधिकार दूसरों को नहीं सौंपता, तो फिर उसके पास डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो सेंट्रलाइज रहती है, केंद्रित रहती है। द बेसिक एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर क्लोज सुपरविजन, यही उसके फायदे क्या हैं। फायदे ये है कि अगर एक सुपीरियर बहुत कम सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर रहा है तो वो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से क्लोज सुपरविजन कर पाएगा। क्लोज कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पाएगा। एंड फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स, और आसानी से उनके बीच में बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन हो पाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, हाउएवर दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट इन टू मच कंट्रोल, सीधी सी बात है कि इसमें कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है। क्रिएशन ऑफ मैनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बहुत सारे लेवल बन जाते हैं। हाई कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और क्योंकि इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं तो उन सभी को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी ज्यादा आती है। एंड एक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि टॉप मैनेजमेंट और लोएस्ट मैनेजमेंट, उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर टॉप मैनेजमेंट को भी कभी अपनी कोई बात किसी मतलब लोएस्ट मैनेजमेंट तक पहुंचानी हो तो उसके लिए एक बहुत बड़े से नेटवर्क को उन्हें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इससे उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो उतना बेहतर नहीं हो पाता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ सुपरविजन, जो चाहे वो कह लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।